बिल्कुल धोखेबाज है। तो सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है, धोखेबाज वो है। बिल्कुल शैतान बन जाती है। हेलो एवरीवन, सो दिस इज गोइंग टू बी अ कोलैब वीडियो। आज मैं डिबेट करने वाली हूँ विद आस्था दी। और यार आज हमारी डिबेट होने वाले हैं बिटवीन मैथ्स एंड फिजिक्स। और हम यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट को अच्छा नहीं प्रूव करने वाले हैं। एक्चुअली मैं करने वाली हूँ मैथ्स को डिफिकल्ट प्रूफ एंड आस्था दी करेंगी फिजिक्स को डिफिकल्ट प्रूफ, क्योंकि हम दोनों जो है ना उन सब्जेक्ट के हेटर्स हैं। It's the joy of the first steps of a child. Hello everyone, this is Astha Balban. I hope you all are good. So this is my first ever collab with BHV Studies और पहला ही वीडियो और उसमें ही हम दोनों डिबेट करने वाले हैं एंड द टॉपिक इज मैथ्स वर्सेस फिजिक्स। मैं मैथ्स की साइड हूँ और वो फिजिक्स की। सो देखते हैं लास्ट में कौन जीतता है। सबसे पहले तो ये बताओ, डेरिवेशंस के इतने रट्टे क्यों मारने पड़ते हैं? कोई लॉजिक है उनको करने का? जब ऑलरेडी वो सब प्रूव हो चुका है कि इसका ये मतलब है, उसका वो मतलब है, तो वापस से उसी सबको रट्टा मार के क्यों एग्जाम में लिख कर आना है? और इतनी ज़्यादा वेटेज दे क्यों रखी है डेरिवेशंस को? यार डेरिवेशंस को तो चाहे रट भी लो, लेकिन मैथ्स में तो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको हम रट लें और मार्क्स मिल जाए। अच्छा, लेकिन न्यूमेरिकल्स तो इसके भी आसान नहीं है। इनको तो देख के ही मन नहीं करता है कि इनको सॉल्व कर लो, ऑलरेडी इतने लंबे लंबे होते हैं। और कम से कम मैथ्स की छोटी छोटी स्टेटमेंट्स होती हैं, वो सॉल्व तो कर ले इंसान। ये तो समझ ही नहीं आता ऊपर क्या है। वो पढ़ते पढ़ते जब नीचे आते उतने में ऊपर का भूल जाते, ऊपर क्या लिखा हुआ था। यार मैथ्स में काफ़ी डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है मैथ्स। फिजिक्स में तो फिर भी काफ़ी न्यूमेरिकल्स ओनली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, फॉर्मूला से डायरेक्ट सॉल्व हो जाते हैं। बट मैथ्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो रियलिटी पे डाउट करा देती है। एक दिन एक लो पढ़ाएगी, समझेंगे, अगले दिन कह देंगे ये लो गलत था, ये नया लो है, इसको पढ़ लो। ये भी कोई बात होती है? मैथ्स कम से कम पलट सी तो नहीं है, एक बार जो चीज़ बता दी वही लास्ट तक रहती है। यार ये बात बिल्कुल सच है कि अगर मैथ्स में कोई चीज़ प्रूफ हो चुकी है ना तो वो कभी चेंज नहीं होता। लेकिन फिर भी यार हमें तो वो भी बहुत डिफिकल्ट लगता है। इमेजिनेशन तो एकदम खत्म ही कर देते हैं। अब मैं चाहूँ कि मैं उड़ना चाहती हूँ तो क्या कह देंगे? नहीं, यू कांट। मैं कहूँ मैं सुपर स्पीड से भागना चाहती हूँ, नहीं, फ्रिक्शन है, तुम जल जाओगे। ये भी कोई बात हुई? मैथ्स में भी इमेजिनरी नंबर्स, इनफाइनाइट स्पेसेस जैसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि रियल वर्ल्ड में तो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इट शोज द कॉम्प्लेक्सिटी एंड डेप्थ ऑफ मैथमेटिक्स। इट मेक्स मैथ्स मोर डिफिकल्ट। कहते हैं फिजिक्स इज ऑल अबाउट लॉजिक और खुद इलॉजिकल है। कहते हैं लाइट कभी कभी वेव की तरह बिहेव करती है, पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। एक चीज़ डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं। मैथ्स में कम से कम ट्रायंगल को ट्रायंगल ही कहेंगे, ये नहीं कह देंगे कि इन केसेस में हम ट्रायंगल को स्क्वायर बोलने लगेंगे। यार ये चीज़ तो मैथ्स को और भी ज़्यादा डिफिकल्ट बना देती है ना। यू हैव टू डील विद द स्ट्रिक्ट प्रूफ्स, स्ट्रिक्ट डेफिनेशंस एंड बिल्कुल धोखेबाज है। 10th तक फिजिक्स कितनी इजी लगती है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं, और 11th में आती ही बिल्कुल शैतान बन जाती है। मैथ्स कम से कम स्टार्टिंग से डिफिकल्ट होती है, तो वो प्रिपेयर करके रखती है आपको कि हाँ मैथ्स डिफिकल्ट ही होने वाली है। दिस इज करेक्ट। मतलब फिजिक्स जो है ना बहुत पहले इजी होता है जूनियर क्लासेस में, एंड मैथ्स जो होता है ना वो हमेशा से ही खतरनाक होता है। बच्चे तभी तो इतना डरते हैं मैथ्स से और 11th 12th में नहीं लेते हैं। लेकिन हम जैसे छोड़ो यार, मतलब क्या ही। एनसीईआरटी कभी देखा है मैथ्स के बच्चों को एनसीईआरटी छोड़कर वो कोई और बुक पहले कर रहे हैं? नहीं ना। और फिजिक्स में कोई बच्चा एनसीईआरटी करते हुए देखा है? भाई ये बात सच नहीं है। मेरे पास तो एनसीईआरटी लगवाई ही नहीं गई थी 12th में मैथ्स की। इवन फिजिक्स की एनसीईआरटी लगवाई थी, हाँ एक्स्ट्रा ली थी, वो अलग बात है। बट मैथ्स में तो हमारे पास सीधा एलिमेंट बुक लगवाया गया था, नो एनसीईआरटी। लेकिन एलिमेंट्स में भी सबसे पहले आपको एनसीईआरटी सॉल्व कराते हैं टीचर्स। और ये सब छोड़ो, ये बताओ फिजिक्स के सिलेबस में जो भी एक्सपेरिमेंट्स है कभी भी रियल लाइफ में काम आते हैं? ये कोई बात होती है कि प्रूव्ड लॉस को ही वापस प्रूव करने बैठ जाओ कि ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है? ये बताओ पहले तो, फिर ओम्स लॉ को प्रूव करो, मीटर ब्रिज को यूज़ करो। जैसे तो ना ये फिजिक्स में जो भी एक्सपेरिमेंट्स में हम डिवाइसेस यूज़ करते हैं मेरे घर पर होंगे और मैं बैठकर ये सब यूज करूँगी तो कुछ फ़ायदा होगा मेरा? कभी भी रियल लाइफ में काम आने वाली चीज़ें होती हैं? यहाँ मैथ्स में भी तो यार ऑलरेडी प्रूवन थ्योरम्स को हमें बार बार प्रूव करना होता है। लेकिन मुझे वो वर्क डन वाला कॉन्सेप्ट आज तक समझ नहीं आया। भाई एक बात बताओ, मैंने सिर पर 1 घंटे से बैग रख रखा है और फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर मैंने मूव नहीं करा तो वो वर्क डन ही नहीं है। यहाँ मैं थक चुकी हूँ और तुम उसे वर्क भी नहीं बता रहे हो। और दूसरी तरफ एक फ्रिक्शन लेस सरफेस पर मैंने एक ऑब्जेक्ट स्लाइड करा दिया जिसमें मेरी थोड़ी सी भी एनर्जी यूज नहीं हुई है, उसको ये वर्क बताते हैं। वाओ, व्हाट अ लॉजिक।
हाँ फिजिक्स कई बार सेंसलेस लगती है तो उसमें इंटरेस्ट आता है ना, मैथ्स में तो सेंसलेस बातें होती ही नहीं है, तब यार इंटरेस्ट आता ही नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ है ही नहीं इंटरेस्टिंग। अच्छा, और फिजिक्स में कोई भी चीज़ एक्सप्लेन ना कर पाओ तो उसे नेचुरल फिनोमेना बता दो। यार फिर तो मैथ्स और भी ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे इट डजेंट रिलाई ऑन सम शॉर्टकट्स, तुम्हें हर एक पॉइंट का एक पर्टिकुलर रीज़न देना पड़ता है। अनलाइक फिजिक्स नेचुरल फिनोमिना वाली बात नहीं चलती यहाँ पे। लेकिन मैं तो अभी भी मैथ्स को ही सपोर्ट करती हूँ। और अब आप बताओ कि आप लोग किस सब्जेक्ट को सपोर्ट करते हो, और कमेंट्स में आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो बताना। एट लास्ट हम यहाँ पे कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल रहे हैं, तुम लोग जरूर से बताना कि तुम लोगों को कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, मैथ्स या फिर फिजिक्स। और ये वीडियो सिर्फ फन पर्पसेस के लिए था, हमारी सच्ची में कोई लड़ाई नहीं हुई है। चलो, और ये रहा मेरा असली चेहरा। आई नो मैं बहुत ज़्यादा फिल्टर यूज़ करती हूँ, मेरा भाई कभी वीडियो नहीं बनाने देगा। ये देखो झाँक झाँक के देख रहा है अभी। एट लास्ट मेरे को काफ़ी मज़ा आया सदी के साथ वीडियो शूट करने में, फ़िल्टर में मज़ा आता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड इसके बाद भी मैं काफ़ी सारे वीडियोस लाने वाली हूँ फन। तुम लोग मुझे अपने सजेशंस भी दे सकते हो कमेंट बॉक्स में, एंड लेट्स सी कि कोई और यूट्यूबर भी मिलता है मेरे को तो उनके साथ मैं कोलैब करूँगी ज़रूर से। सो अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर देना। बाय गाइस, टेक केयर। I still show up on time, stay a minute, another minute.